होम मीटिंग्स कितनी तरह की हम कर सकते हैं। होम मीटिंग सारी एक जैसी नहीं होती हैं। होम मीटिंग कई तरह से कर सकते हैं। कुछ होती है अपॉर्चुनिटी बेस्ड। इस तरह की मीटिंग में हमें पता है किसको टारगेट करना है। सीधा अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करके हम लोगों को बुलाते हैं। हमें पता है कि हमारा एक नेबर पैसिव इनकम चाहता है, तो हम डायरेक्ट उससे बात करेंगे अपॉर्चुनिटी की कि तुम पैसिव इनकम चाहते हो, तुम्हारे पास जॉब के बाद 2 घंटे बचे होते हैं, तो तुम ये काम करके वो अपने 2 घंटे लगा के पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। हमें पता है कि हमारी एक भाभी फॉरेन जाना चाहती है, तो हम उनसे बात कर सकते हैं सीधा अपॉर्चुनिटी की कि मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताऊंगी कि सिर्फ दुकान बदलनी है और लोगों को बताना है, उससे आपको फ्री में फॉरेन ट्रिप मिल सकते हैं। तो सीधा हम अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। सीधा हम बात करेंगे कि पैसा कैसे कमाया जाए। कुछ लोग चाहते होते कार नहीं ले पा रहे, स्कूटर पे घूम रहे हैं, बातें कार की करते हैं कि किसी तरह से कोई लोन हो जाए, कहीं से पैसा आ जाए तो मैं एक कार ले लूँ। तो सीधा अपॉर्चुनिटी उसको सामने रखेंगे कि एक ऐसी मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई है जिससे आप महीने में कुछ घंटे देकर काम करके और लोगों के साथ मिलकर आप पैसा कमा सकते हो और अपनी गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से कमा सकते हो। तो ऐसी हम अप्रोच को कहते हैं अपॉर्चुनिटी बेस्ड अप्रोच हमारी। कुछ होती है प्रोडक्ट बेस। प्रोडक्ट बेस में हम प्रोडक्ट के लिए होम मीटिंग करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेमो दिखाए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डेमो दिखाए, हमारा पर्पस होता है सिर्फ प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो उस मीटिंग में हम 10, 15, 20, 25 जितने डेमो हमें आते हैं उतने ज़्यादा डेमो दिखाएंगे और लोगों के साथ प्रोडक्ट नॉलेज शेयर करेंगे। तो इस तरह की होम मीटिंग भी कर सकते हैं। तीसरी मीटिंग होती है सस्पेंस मीटिंग। कई बार हम सोचते हैं अगर मोदी केयर का नाम ले लिया ना तो लोग नहीं आएंगे, तो ऐसे में सस्पेंस अप्रोच काम आती है कि आप लोगों को बुलाएंगे कि हमारे घर फेशियल पार्टी है, आपका फेशियल किया जाएगा और स्किन के बारे में बताया जाएगा। कभी कभी हम बताते हैं तंबोला पार्टी है, घर आइए और मज़े मज़े में तंबोला खेलेंगे और उनके साथ आपको हेयर केयर करना बताएंगे। कभी कभी हम अप्रोच करते हैं कि आपको मेकअप करना सिखाया जाएगा। मेकअप करने के साथ साथ आप उन प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो अप्रोच हमारी अलग अलग हो सकती है, पर हम इन सब मीटिंग का लास्ट में हमारा क्या कंक्लूजन क्या निकलेगा, हमारा मेन मोटिव क्या है, मोदी केयर को प्रमोट करना, मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी दिखाना। तरीका अलग अलग हो सकता है, बट लास्ट में हमारा अप्रोच क्या होगा कि उन्हें प्लान दिखाएं और मोदी केयर के साथ ज्वाइन कराएं। कई बार होम केयर की टिप्स के लिए लेकर हम बुला सकते हैं। कई बार लोगों को बता सकते हैं कि हमारे एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट आ रहे हैं, वो आपको कैसे हेल्दी रह सकते हैं वो बताएंगे। हम किसी को अप्रोच कर सकते हैं कि घुटनों के दर्द आजकल बहुत चल रहे हैं, हड्डियों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे को हड्डियों की जानकारी देने के लिए एक हेल्थ एक्सपर्ट आ रहे हैं। तो बहुत सारे अप्रोच सस्पेंस अप्रोच होते हैं जिसमें आप पहले जब लोग आएंगे उस चीज़ को हम समझाएंगे कि कैसे हेल्थ केयर करनी है, कैसे बोन्स केयर करनी है, उसके बाद लास्ट में क्या बताना है, मोदी केयर के बारे में। होम मीटिंग्स करने के कुछ डूज एंड डोंट्स भी होते हैं। ये मीटिंग ऐसे ही नहीं कि हम आंख बंद करके लोगों को बुलाया और शुरू कर दी। कुछ ना कुछ इसमें तरीका होता है जिससे हम इसे सक्सेसफुल मीटिंग बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका, डोंट प्रोकास्टिनेट, फिक्स ए डेट। क्या होता है जब ज्वाइन करते हैं ना, ज्वाइन करते ही लोग ना पहला कदम रखने में बहुत घबराते हैं। आईडी पकड़ा दी, लोगों से लिस्ट मांगते रहो कि प्रोडक्ट लिस्ट भेज दो, प्रोडक्ट लिस्ट भेज दो, क्या लेना है। वो प्रोडक्ट लिस्ट आने में ही 10 दिन लग जाते हैं। उसके बाद लोगों को कहेंगे मीटिंग पे चलो, मीटिंग पे चलो, मीटिंग पे चलो, चलने को रेडी नहीं होते। हम कहते हैं होम मीटिंग करवा लो, होम मीटिंग करा लो। होम मीटिंग के लिए भी वो 10 बहाने मांगते हैं। तो ये होता है टालना किसी भी चीज़ को, कि टालते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी बताती हूँ, अभी मेरी चाची यहाँ नहीं है, अभी मेरी भाभी ससुराल गई हुई है, अभी मेरी बहन आउट ऑफ स्टेशन है। तो टालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ना ये टालना बंद करो। अगर आप मोदी केयर में ज्वाइन हो गए हों और वास्तव में किसी एक सपने को लेकर ज्वाइन हुए हों, तो टालने की आदत को छोड़ दो। एक डेट फिक्स करो। पहले पूछने की ज़रूरत नहीं है मामी, चाची और बहन से कि मैं इस डेट को रख रही हूँ, आओगी या नहीं आओगी। अगर पहले पूछोगे तो पूछते ही रह जाओगे। कभी मामी यहाँ नहीं है, कभी चाची यहाँ नहीं है, तो कभी बहन यहाँ नहीं है।
जैसे होता है ना कि अगर आपके बेटे का बर्थडे 24 जून को है तो वो 24 जून को ही है, चाहे मामी है या नहीं है, चाहे चाची है या नहीं है, तो बर्थडे कब सेलिब्रेट होगा? 24 जून को ही होगा। तो जैसे माता की चौकी रखनी है तो अगर हमें फ्राइडे को या सैटरडे को रखनी है तो फ्राइडे या सैटरडे को ही रखनी है। हमें आपने आस पड़ोस से पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि आप फ्राइडे या सैटरडे को घर हो या नहीं हो। तो पहले आप एक डेट फिक्स करो अपनी अकॉर्डिंग और अपने अपलाइन के अकॉर्डिंग कि क्या वो उस दिन आ सकता है होम मीटिंग दिखाने के लिए, या अपने घर का ध्यान रखो कि क्या आप उस दिन खाली हैं, क्या आप उस दिन करवा सकते हैं, क्या आपके घर के बड़े बुजुर्ग उस दिन कंफर्टेबल हैं, क्या बच्चों का तो कोई फंक्शन नहीं है। सिर्फ अपने घर के बारे में बात करो और एक डेट फिक्स कर दो और उसके बाद आपने आगे की तैयारी करनी है। जैसे तो ना कार्ड बनवा दिए, अब छपवा दिए, अब लोगों को बांटने हैं। ये नहीं कि पूछना कि शादी इस तारीख को रखें या नहीं रखें, बस आपने एक डेट डिसाइड करनी है, उसे टालना नहीं है और उसके बाद की तैयारी शुरू करनी है। फिक्स प्रेजेंटर, अब ये देखना है होम मीटिंग तो रख दी, क्या मैं कैपेबल हूँ होम मीटिंग करने के लिए? नहीं, मैं तो अभी नई ज्वाइन हुई हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, अपलाइन से बात करूँगी कि देखो अभी मैं बहुत नई हूँ, मैं प्लान नहीं दिखा सकती, मैं डेमो नहीं दिखा सकती, तो मेरे लिए मीटिंग तो आपको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले प्रेजेंटर को फिक्स करें कि आपने होम मीटिंग दिखानी है। उनसे टाइम लेना है कि इतने बजे से इतने बजे तक क्या वो फ्री हैं, क्या वो आ सकते हैं। तो आपने एक प्रेजेंटर को फिक्स कर देना है। उसके बाद जो आपके अपलाइन हैं, जो प्लान दिखाने वाले हैं, जो डेमोज दिखाने वाले हैं, जो प्रेजेंटर हैं, उनके साथ बैठकर लिस्ट बनानी है। लिस्ट किसकी बनानी है? जिन जिन लोगों को आपने मीटिंग में बुलाना है। और जितनी बड़ी लिस्ट बना सकते हो उतनी बड़ी लिस्ट बनाओ। वहीं सोचो कि आपके बेटे का बर्थडे है तो उस बर्थडे में आप किन किन लोगों को शामिल करना चाहोगे, उन सब की लिस्ट बना के डाल दो। जितना ज़्यादा बड़ा बिल्ड करोगे उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी। उसके बाद इनवाइट करना शुरू करो। अब आप बिल्कुल नए हैं तो आप कहोगे मुझे इनविटेशन भी नहीं आता, तो आपका अपलाइन आपको कुछ बातें बताएगा कि आपको कैसे इनवाइट करना है। कुछ छोटी सी स्क्रिप्ट बताएगा कि आपको क्या इसको सस्पेंस अप्रोच में करना है, क्या इसको अपॉर्चुनिटी वाले अप्रोच में करना है, या आप प्रोडक्ट की अप्रोच में करना चाहते हैं। तो अब आप बताएंगे कि आप किस वे में करना चाहते हैं। आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ लोग मोदी केयर के नाम से नहीं आएंगे बट ब्यूटी पार्टी के नाम से आ जाएंगे, तो आप ब्यूटी पार्टी करके उसको बुला सकते हो, इनवाइट कर सकते हो। तो एक छोटी सी स्क्रिप्ट करनी है, लिखनी है और उसके बाद आपने लोगों से बात करनी शुरू कर देनी है। दो तरीके होते हैं किसी को भी इनवाइट करने के, एक होता है फ़ोन से इनवाइट करना और एक होता है खुद जाकर इनवाइट करना। ये आप समझदार हैं कि फ़ोन से इनवाइट करना अच्छा होता है या घर जाके इनवाइट करना अच्छा होता है। मान लीजिए आपके घर में बेटी की शादी है, कार्ड छपे हैं, कार्ड फ़ोन पे डाल दोगे तो कितने लोग आएंगे और जाके इनवाइट करोगे तो कितने लोग आएंगे, ये आप खुद समझदार हैं। तो मेरे हिसाब से जो अप्रोच होनी चाहिए, जाकर इनवाइट करना चाहिए और उन्हें आने के लिए अच्छे से सम्मान देना चाहिए। ओवर बिल्ड करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में 10 लोग आएँ तो आपको कम से कम 40 लोगों की, 50 लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जितने लोगों को आप इनवाइट करेंगे वो सब नहीं आएंगे। और बाय चांस आप बहुत अच्छे हैं, आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं सबके साथ बने हुए, आपने 40 लोगों को बुलाया और 40 के 40 आ जाएं, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तो वो जो वहाँ पे जो कहते हैं ना, जो नज़ारा होगा, जो वहाँ पे रौनक लगेगी, तो यही लगेगा कि सब लोग मोदी केयर करना चाहते हैं, सब लोग इस बिज़नेस में जुड़ना चाहते हैं। बट ध्यान रखिए, रेशो क्या रहती है, 4 में से 1 इंसान आता है। ठीक है, तो आपको 40 लोगों को बुलाना है तो 10 लोग आराम से आ जाएंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए कि आपके घर में बैठने की जगह है या नहीं। फिर वही बात है कि 40 लोगों को बुला डालिए, आएंगे 10 ही, 40 आ जाएं तो वो ऐसे जब प्यार से बैठेंगे ना, नीचे बिछा के, चटाइयाँ बिछा के, नीचे चादर बिछा के, तो और भी ज़्यादा अच्छा माहौल बन जाएगा। उससे अच्छा तो माहौल हो ही नहीं सकता। मैं कह रही हूँ आप सबके अगर 40 बुलाओ और 40 ही आ जाएं। प्रिपेयर वेल, कहते हैं ना कि कुछ भी काम करना है उसके लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। या तो उसके लिए प्लानिंग कर लो, प्रिपेयर कर लो, नहीं तो फेल होने के लिए प्रिपेयर हो जाओ।
अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो फेल ही होगे। तो क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, जैसे मेरे घर होम मीटिंग है तो सबसे पहले मैं देखूंगी मुझे किस रूम में करवानी चाहिए, किस रूम में सबसे कम डिस्टर्बेंस होती है, मैं वो वाला रूम चूज़ करूंगी। और उस रूम की मैं पहले सिटिंग अरेंजमेंट देखूंगी, क्या वहाँ पे चलते फिरते रास्ते में सामान तो नहीं अटकता। अगर अटकता है तो मैं कुछ ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट करूंगी कि सामान अटके नहीं। ठीक है, आलतू फालतू की चीज़ों को मैं साइड पे लगा दूंगी। अगर वहाँ पे टीवी लगा हुआ है तो कोशिश करूंगी वो बंद रहे। अगर हमारे घर में डॉगी है तो वो कोशिश करूंगी उस रूम में ना आए। हमें अपनी सेटिंग को बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पता चले सोफ़ा वोफ़ा सारा हटा के एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से एक टेंट वाले से चेयर मंगवा के आपने चेयर्स ऐसे क्लासरूम टाइम बिछा दी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने होम मीटिंग को होम मीटिंग ही रखना है, वो घर वाली फीलिंग देनी है ताकि सामने वाला देख के बोले अच्छा यही करना है, ऐसे सोफे पे 4 लोग बिठाने और बिजनेस हो गया, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। और अगर आप ये कुर्सियों के चक्कर में पड़ गए तो लोग कहेंगे अच्छा अब टेंट वाले से चेयर्स भी मंगानी पड़ेंगी, ये मैं नहीं कर सकती। तो घर जैसा वार्मथ ही देना है। तो ये तैयारी करनी है आपको। ड्रेस वेल, तैयार अच्छे से होना है। पता चले आपने अपनी सारी सहेलियों को फ़ोन किया, अपनी मामी चाची ननद को फ़ोन किया, बहन को फ़ोन किया, वो बड़े अच्छे से तैयार होके आ गई हैं और आप लोअर टी शर्ट में घूम रहे हो और पानी पिला रहे हो, सबको ऐसा लग रहा है घर की नौकरानी काम कर रही है यहाँ पे। ऐसा नहीं लगना चाहिए लोगों को कि ये भैया हम तो इतने अच्छे से ड्रेसअप होके आए हैं और ये कैसे झल्ली सी घूम रही है। और इसे उल्टा भी नहीं करना कि आप ऐसी इतनी भारी सी साड़ी सिल्क की पहन के घूम रहे हैं कि लोगों को कहें कि आए हम तो कम तैयार होके आए हैं, यहाँ तो कुछ बड़ा सा ही फंक्शन चल रहा है। तो एक आपने बिजनेस के लिए जो अप्रोप्रिएट हो ऐसी ड्रेस पहननी है जो आपकी सेमी फॉर्मल हो, ठीक है, ताकि सामने वाला उसमें बड़ी आसानी से एडजस्ट हो जाए, उसे ऑकवर्ड फील ना हो। टूल्स का अरेंजमेंट करना है। आपको पता है आप अपने अपलाइन के साथ बैठेंगे और पूछेंगे कि किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है होम मीटिंग में। अपलाइन आपको सारी बातें समझाएगा। उन सारी चीज़ों को आपने पहले ही दिन मंगवा कर सही जगह पर अरेंज करके रख देना है। टूल्स में क्या हो सकते हैं, हमारे ब्रोशर हो सकते हैं, हमारी कनेक्ट हो सकती है, हमारे कुछ लीफलेट्स हो सकते हैं, और हमारे जो आजकल क्रूज़ के टूल्स चल रहे हैं, हमारे दुबई के टूल चल रहे हैं। आपका अपलाइन जो जो आपको बताए वो आपने एक दिन पहले ही मंगवा कर सही जगह पर रख देने हैं। और सबसे ज़रूरी है डेमो किट को पूरी तरह से रेडी रखना है। डेमो किट में अगर ग्लास चाहिए तो चाहिए, पहले ही उसको रेडी रखना है। पता चले कि बीच में डेमो चल रही है और आपका अपलाइन बोले कि कॉटन कहाँ है, भाग भाग के आप जाए पड़ोस वाली दुकान से, जा फटाफट कॉटन खरीद के आ। वो कहे चम्मच दो तो भाग के कूद कूद के आप जाएंगे लोगों के ऊपर से, चम्मच किचन से लेने के लिए भागेंगे। फिर वो कहेगा विनेगर कहाँ है, तो जा पड़ोस वाली आंटी से विनेगर लेके आ, भाग के जा। ये वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। आपका सब किट, चाहे टूल किट, सब कुछ आपका पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शन क्या क्या आ सकती हैं कि जब मीटिंग चल रही है पहले तो कोई चीज़ कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको डेमो किट के बारे में बताया कि डेमो किट में कुछ भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। घर में आपके कोई पेट है तो उसे ऐसी जगह पे बांधना चाहिए कि जो वो शोर वोर ना करे। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको किसी काम में बिजी कर दें। जब हमारे घर में मीटिंग होती थी ना तो मेरे दोनों ही बच्चे ना जियोग्राफिक चैनल बहुत खुश होके देखते थे, तो मैं उन्होंने कमरे में जियोग्राफिक चैनल चला के दे आती थी। फिर पता ही नहीं चलता था 2 घंटे कि घर में बच्चे भी बैठे हैं। चुपचाप वो हाथी घोड़े शेर बैठ के देखते रहते थे। तो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले उसको वो चीज़ दे के 2 घंटे के लिए साथ वाले रूम में आप एडजस्ट कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, पता चले कि आपके घर में मीटिंग चल रही है और बीच में अचानक मीटिंग ख़त्म होने वाली है और कुकर सीटियाँ मारने लग जाए। कुकर की सीटी और लोगों की बातें शुरू, छोले बन रहे हैं, लगता है ये कुलचे छोले खिला रहे हैं। दूसरी कहेगी नहीं राजमा बनाया है, राजमा चावल का प्रोग्राम है आज। तो ये वाले काम नहीं होने चाहिए। अगर किचन में कुछ खाना बनाना है तो पहले ही निपटा लेना है। और पता चले थोड़ी देर बाद समोसे की खुशबू आनी शुरू हो गई है। लोगों का ध्यान फिर डेमो पे नहीं होगा, फिर समोसे पे होगा। किचन की तरफ देखेंगे, कब ला रही है, वो आई है, अच्छा वो लेके आ रही है,
वो लेके आ रही है। तो ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कम से कम करना है और लोगों का ध्यान डेमो में और प्रेजेंटेशन में बनाकर रखना है।